अब हम पढ़ रहे हैं जो गोविंद पारिक है उसमें 123 पेज नंबर पे भेषज रत्नावली। तो इसके लेखक हाईलाइट करना गोविंद दास सेन। गोविंद दास सेन इस बार जो 2020 में पेपर हुआ था एआईपीजीटी का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो आचार्य हैं उनके नाम लिखे थे एक साइड, और एक साइड उनकी जो भी बुक्स हैं वो लिखी थी। तो उनमें भेषज रत्नावली का भी पूछा हुआ था, श्री गोविंद दास सेन। और इस ग्रंथ कार हैं जो उन्होंने संपूर्ण ग्रंथ को 106 अध्याय में निबंधित किया, ये हाईलाइट किया। 106 अध्याय, 106। फिर नेक्स्ट हमारा देखिए आप, इसमें सिक्स्थ पॉइंट है, ये पॉइंट करके लिखे हुए हैं 123 पेज नंबर पे। तो सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, त्वक, पत्र, फल, मूल, पुष्प, इनको पत्रांग संज्ञा दी है, सॉरी पंचांग संज्ञा दी है। त्वचा जो होती है किसी वृक्ष के, पत्र हैं, फल हैं, मूल है और पुष्प, उनको पंचांग। फिर नेक्स्ट हाईलाइट करना, सन्निपात ज्वर में पुनः पुनः स्वेदन कराने का निर्देश इन्होंने दिया। फिर एक पॉइंट छोड़ के इन्होंने लिखा, राज्यक्षमा के संदर्भ में बल को शुक्र के अधीन व जीवन को मल के अधीन बताते हुए यक्षमा के शुक्र और मल की रक्षा करने को बोला। क्या बोलते हैं जो आचार्य चरक हैं, उन्होंने भी बोला है ये तो, कि जो राज्यक्षमा का पेशेंट है उसमें क्या होगा, जो आहार वो लेता है वो धातुओं में कन्वर्ट कम होता है, मतलब धातु क्षय होता रहता है उसका, और इधर मल ज्यादा बनता है, किट्ट भाग ज्यादा बन रहा है। तो उस पुरुष का जो बल होता है वो मल के अधीन ही होता है, ऐसा आचार्य चरक बोलते हैं। लेकिन इन्होंने क्या, शुक्र और मल की रक्षा करने को बता दिया। एक तो शुक्र और मल दोनों की रक्षा करनी है। तो क्या बोला, शुक्रायतम बलम पुंसाम मलायतम ही जीवनम। तो ये इन्होंने बोला भेषज रत्नावली के अकॉर्डिंग, अंडरलाइन किया आपने। तस्माद् यतनेन सरक्षम यक्ष्मिणो मल रेतसी। फिर आमवात की चिकित्सा बताते हुए इन्होंने बोला, लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटूनि च विरेचनम स्नेहपानम बस्तिश्च आम मारुतः सैंधवादी अनुवासनस्य क्षार बस्ति प्रशिष्यते। हाईलाइट के इस बार ये पूछा हुआ था क्वेश्चन, इनका सीक्वेंस पूछा था एक्चुअली, कि जो आम बात है उसमें ट्रीटमेंट क्या करना है आपने। ऑप्शंस में अभी वो नहीं है, लेकिन सीक्वेंस पूछा था इनका, जैसे ऐसे दिया हुआ था, पहले स्नेहपान कराते हैं, फिर विरेचन, फिर बस्ती। तो ये श्लोक अगर आप याद रखेंगे ना, तो सीक्वेंस बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कभी गलत नहीं होते आपके। तो पहले इन्होंने बोला लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटूनि च, फिर सैंधवादी अनुवासनस, विरेचनम स्नेहपानम, सॉरी विरेचन देते हैं, स्नेहपान कराते हैं, फिर बस्ती देते हैं। फिर बस्ती में भी सैंधवादी अनुवासनस्य और क्षार बस्ती प्रशस्यते, ये दो बस्तियां हैं जो प्रशस्त उसमें बताई गई है, हाईलाइट किया आपने ये। नेक्स्ट, इच्छा भेदी रस शीतल जल के साथ दस्तावर है, ये हाईलाइट करना। क्या होता है, जब जैसे इच्छा भेदी रस आपने किसी को दिया और पेशेंट को बहुत ज्यादा लूज स्टूल उसकी वजह से आ रहे हैं, तब अगर आप उसको ठंडा पानी पीने को दोगे ना तो ज्यादा और बढ़ जाएगा। तो इच्छा भेदी रस जब आपने दिया हो तो उसके लिए थोड़ा उष्ण जल जो है वो पेशेंट को दिया जाता है रोकने के लिए, इन्होंने ऐसा बताया। नेक्स्ट है, आंत्र वृद्धि में कुंडल बंधनी को सदैव कमर पर बांधना है, जैसे ट्रस बांधने को बोला है। हर्निएशन जैसे होता है तो उसमें इन्होंने कुंडल बंधनी हाईलाइट करना। ट्रस जैसे अभी वो बोलते हैं ना, ट्रस बांधना है, जैसे लंगोट जैसा जो होता है वो क्या करेगा कि प्रेशर इतना ज्यादा नहीं पड़ने देता, कि यानी हर्निएशन नहीं हो पाता, रोकता नहीं है। मतलब अगर किसी को हर्निया एक बार हो गया तो उसको ठीक नहीं करता ये ट्रस बांधना, जस्ट फॉर प्रिवेंटिव तौर पे इसको किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, देखना बॉटम से सेकंड पॉइंट है, जो बॉटम से सेकंड पॉइंट, स्त्रियों में रजोरोध व कृमियों के कारण भी तांडव रोग की उत्पत्ति इन्होंने बोली। इसमें बृहण, विरेचन, अग्नि बलवर्धक चिकित्सा, स्वकर्म से निवृत्ति को ही खालित्य रोग का श्रेष्ठ औषध कहा है, ऐसा। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे 124 पेज नंबर पे देखना, भेषज रत्नावली के कुछ प्रमुख योग ये दिए हुए हैं। तो इसमें आप देखना, हमारा पहले है पंचवक्त रस, फिर कस्तूरी, कफ केतु, विषम ज्वर, अग्निवटी है, ब्राह्मी वटी, लक्ष्मी विलास रस, जाति फलादि वटी, इसको हाईलाइट करना। कर्पूर रस, अतिसार, कर्पूर रस और अहिफेनासव, इन दोनों को हाईलाइट करना। अतिसार में इन्होंने बताया है, अतिसार। नेक्स्ट फिर दो पॉइंट छोड़ के दुग्धवटी गृहिणी में हाईलाइट करना। सिर्फ रोग याद रखना है किसमें, कर्पूर रस अतिसार, अहिफेनासव भी अतिसार, दुग्धवटी गृहिणी। नेक्स्ट 125 नंबर पेज पे हमारा सेकंड पॉइंट,
कृमि मुद्गर रस या कृमि घातनी गुटिका, नाम से ही पता चल रहा है तो कृमि में देते हैं। इसमें है क्या, जैसे पारद, गंधक, अजमुदा, विडंग, कुचला, पलाश, तो ये सब कृमि को नाश करने वाले हैं, वो इन्होंने प्रयोग करने को बोला। नेक्स्ट है धात्री, लोह, श्वास, काश, चिंतामणि, श्रृंगी आदि, उन्माद, गजांकुश, चतुर्भद। इसमें षड्धर्ण योग को हाईलाइट करना। षड्धर्ण योग वात व्याधि, षड्धर्ण योग इन्होंने बोला है वात व्याधि में। फिर नेक्स्ट है हमारे, देखना 3-4 पॉइंट छोड़ के लिखा है नाराच रस हाईलाइट करना। नाराच रस उदावर्त, नाराच रस जो है वो उदावर्त में। प्रभाकर वटी आपने हाईलाइट किया, हृदय रोग, हृदय रोग में प्रभाकर वटी। फिर एक पॉइंट छोड़ के है नवक गुगलू, इंपॉर्टेंट है मेदो रोग में। नवक गुगलू मेदो रोग। नवकार्षिक गुगलू भगंदर में है, नवकार्षिक गुगलू भगंदर। अविपत्तिकर चूर्ण अम्ल पित्त में देते हैं। फिर 2 पॉइंट छोड़ के लिखा है रजो प्रवर्तनी वटी रजोरोध में। सप्तशाली वटी फिरंग में, इंपॉर्टेंट है। फिर षट सकार चूर्ण है हमारा मृदु विरेचक, मृदु विरेचक। तो ये हमारा भेषज रत्नावली में इतना ही है, 123 से 125 नंबर पेज तक। एक बार हम फिर से जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं वो बोल देते हैं। भेषज रत्नावली के लेखक सबसे पहले श्री गोविंदास सेन है, 106 अध्याय हैं। पंचांग का इन्होंने वर्णन किया। सन्निपात ज्वर में पुनः पुनः स्वेदन करने को बोला। राज्यक्षमा के मल और शुक्र दोनों की रक्षा करनी है। आमवात का चिकित्सा सूत्र इनके अकॉर्डिंग याद करना है आपने। लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटुली च विरेचनम स्नेहपानम बस्तिश्च आम मारुतः सैंधवादि अनुवासनस्य क्षारवस्ति प्रशस्यते। इच्छा भेदी रस के साथ शीतल जल जो अगर आप लेते हो तो वो ज्यादा ही लूज टूल करने वाला होता है, लूज मोशन वाला, तो उष्ण जल का प्रयोग करने को बोला। आंतर वृद्धि में कुंडल बंधन यानी ट्रस का प्रयोग करने को बोला है। फिर उसके बाद ये योग वाला है, कर्पूर रस और अहिफे नासवती सार, दुग्धवटी ग्रहणी, कृमि मुद्गर जो रस है या कृमि घातनी गुटिका कृमि में, षड्धर्ण योग वात व्याधि, नाराच रस उदावर्त, प्रभाकर वटी हृदय रोग, नवक गुगलू मेदो रोग, नव कार्शिक भगंदर, अविपत्तिकर चूर्ण अम्ल पित्त में, रजो प्रवर्तनी वटी रजोरोध में, सप्तशाली वटी फिरंग में और षट सकार चूर्ण मृदु विरेचक है हमारा। तो ये हमारा भेषज रत्नावली कंप्लीट होता है।